दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म से। देखिए, जो ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से प्रश्न चाहे वो आपके यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे दे रहे हैं, बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम के हो या मेंस एग्जाम के हो या इंटरव्यू में, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ से अच्छे क्वेश्चनों का जवाब दे सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, ये धर्म यानी धर्म है क्या। जैसे बात होती है धर्म की, तो धर्म का अर्थ होता है कि ध्रियते इति धर्म, अर्थात जिसे धारण किया जाए वही क्या है, धर्म है, या जो धारण करने के योग्य है वह क्या है, धर्म है। और एक चीज समझिए कि जब धर्म आता है तो धर्म में अस्थायित्व, यानी पहले धर्म आता है और धर्मों के बाद जो है उसका आता है फिलॉसफी यानी दर्शन। यानी किसी भी धर्म में यदि आप चाहते हैं कि उसका अस्थायित्व हो या धर्म के गुण रहस्यों को जान करके लोग उसमें विश्वास करें, तो हर धर्म के दर्शन को पढ़ना समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे वैदिक धर्म आया, जिसे हम लोग सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं, तो वैदिक धर्म के बाद यानी वेदों के बाद जब आर्यक ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद उपनिषद आए, और ये उपनिषद जो है वैदिक धर्म की जो है दार्शनिक व्याख्या किए। उसी प्रकार से जब वैदिक धर्म के अगेंस्ट में यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, तो जैन और बौद्धों ने भी अपने धर्म में क्या लेकर के आया, फिलॉसफी लेकर के आया, दर्शन लेकर के आया, और वह दर्शन जो है इस धर्म के डेप्थ को और मजबूत किया। तो सबसे पहले आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और फिर इसका दर्शन क्या है उस पर हम लोग अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म है क्या, इसका ओरिजिन क्यों हुआ और इसके ओरिजिन के पीछे वह कौन कौन सी परिस्थितियां थी, क्या क्या कारण था जो बौद्ध धर्म को लाने के लिए महत्वपूर्ण हुआ। सबसे पहले देखिए कि ये आया वैदिक धर्म के अगेंस्ट में। वैदिक धर्म के अगेंस्ट में आया क्यों और इसको लाने के पीछे कारण क्या था और लोग इससे झुके क्यों, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। जब वैदिक धर्म ऋग वैदिक पीरियड में था तो वहां पे इक्वालिटी थी, लोगों के बीच में समानता थी, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा था जो है। लेकिन जब आगे हम लेटर वैदिक पीरियड में चलते हैं यानी उत्तर वैदिक पीरियड में चलते हैं, तो हमें क्या दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे भेदभाव दिखाई देना शुरू हो जाता। यानी ऋग वैदिक पीरियड में आप देख रहे हैं कि ऋग वैदिक यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही परिवार के लोग हैं। मैं पेशे से एक टीचर हूं, मेरे पिता एक राजवैद्य हैं और मेरी माँ जो है दूसरों के घर में चक्की चलाती है, आटा पीसती है, यानी काम करती है। यानी एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न वर्ग में निपुण हैं और भिन्न भिन्न वर्ग को करते हैं। यानी यहाँ वर्ग विभेद है, वर्ण विभेद की बात नहीं हो रही है। जो जिस टाइप का वर्ग करता है उस टाइप के वर्ग की जिम्मेदारी जो है उसको दी गई। लेकिन यही वर्ग विभेद आगे चल करके जो है वर्ण विभेद में कन्वर्ट हो जाता है और यही जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में कन्वर्ट होता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य निर्धारित किया गया क्या, कि यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा देना, यानी ब्राह्मण के 6 कर्तव्य निर्धारित किए गए, जिसे 6 कर्म के नाम से जाना जाता है ब्राह्मण के लिए। क्षत्रियों के लिए कर्म निर्धारित किया गया कि क्षत्रिय क्या करेगा, कि क्षत्रिय राजनयन करेगा और अपनी जनता की सेवा करेगा। वैश्यों के लिए यह निर्धारित किया गया कि वैश्य जो है इन वर्गों के लिए क्या करेगा, कि खाद्यान्न की व्यवस्था करेगा, रसद की व्यवस्था करेगा, व्यापार वाणिज्य के माध्यम से
जो है राज्य में इन सारे चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। लेकिन वहीं शूद्रों के लिए व्यवस्था की गई कि इन वर्णों के लिए यानी सपोर्टिंग नेचर के रूप में काम करेगा, इनके सेवा के रूप में काम करेगा। तो ये सारे वर्णों के कार्य जो है निर्धारित किए गए थे। ऋग वैदिक पीरियड में ये वर्ग विभेदन था, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो यही जो है क्या हो गया, वर्ण के रूप में कन्वर्ट होकर के आगे बढ़ा। अब देखिए इस वर्ण विभेद के कारण जो है समाज में क्या क्या चीजें आई। ये आई कि जो ऋग वैदिक पीरियड था, यहां पे देवताओं को खुश करने के लिए मंत्रों की बात होती थी, यानी मंत्र के माध्यम से उनकी आराधना होती थी। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि कृषि में क्रांति आई, यानी लोहे का आविष्कार हुआ, कृषि में क्रांति आ गई, अधिशेष की स्थिति आ गई। जब अधिशेष की स्थिति आ गई तो वर्ग यानी लोगों में लालच आया। लोगों में लालच आने के कारण जो सबसे बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग, इसके पास जो है अतिशय धन क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा। वहीं जो है शूद्रों के पास जो है इसका अभाव दिखाई देने लगा। अब धन के इकट्ठा होने के कारण जो है क्षत्रिय वर्ग था वह क्या करने लगा कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगा, जैसे राजसु यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। और इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि, गायों की बलि, घोड़ों की बलि, तमाम तरह के जानवरों की बलि दी जाने लगी और इसमें अतिशय अपव्यय होना शुरू हो गया। तो बड़े पैमाने पर धन का व्यय होना शुरू हो गया और इस धन को इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा था? धन को इकट्ठा करने का काम कर रहा था वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग को इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा था। इस यज्ञ में जो लाभ प्राप्त कर रहा था वह कर रहा था ब्राह्मण वर्ग दक्षिणा के रूप में, और अपने शानो शौकत को बढ़ा रहा था क्षत्रिय वर्ग इस यज्ञों को करके। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई वर्ग पीड़ित हो रहा था तो वो वर्ग था वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग इसलिए पीड़ित हो रहा था कि उसके पशुओं की बलि हो रही थी, और वैश्य वर्ग इसलिए पीड़ित हो रहा था कि उसके संसाधनों का जो है इस तरह से उपभोग हो रहा था जिसका कोई औचित्य नहीं था। ऐसे स्थिति में एक नया धर्म उभर करके आया और जिसे हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। इन्हें जानते हैं गौतम के नाम से, इन्हें जानते हैं सिद्धार्थ के नाम से, इन्हें जानते हैं महात्मा बुद्ध के नाम से, इन्हें जानते हैं शाक्य मुनि के नाम से, इन्हें जानते हैं कनक मुनि के नाम से, इन्हें जानते हैं तथागत के नाम से, इन्हें जानते हैं लाइट ऑफ एशिया के नाम से। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस चीज को बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता था, कब किन नामों से जाना जाता था, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिसे हमें जान लेना जरूरी है, तभी हम इस धर्म के आगे के पहलुओं को समझेंगे और क्या क्या इसमें कमियां थी, अच्छाइयां थी, इनको आगे चल करके हम एक एक आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जब उत्तर वैदिक पीरियड के बाद आते हैं 16 महाजनपद और 16 महाजनपद, जिसका उल्लेख है जैन धर्म ग्रंथ है अगुत्तर निकाय और बौद्ध धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अगुत्तर निकाय है आपका बौद्ध ग्रंथ। इन्हीं में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं महाजनपदों के समकालीन हुआ करते थे कुछ गणराज्य, और इन्हीं गणराज्यों में एक गणराज्य था शाक्य गणराज्य। और ये जो शाक्य गणराज्य था यह जो था कहाँ, यह था आपके कपिलवस्तु, और ये कपिलवस्तु वर्तमान में है कहाँ, तो आप देखेंगे कि सिद्धार्थ नगर यानी उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर श्रावस्ती और हिमालय यानी कि नेपाल की जो तराई वाला बेल्ट है वही ये एरिया था जहां पे कपिलवस्तु नामक जनपद हुआ करता था। और इन्हीं गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे कौन, यानी गौतम यानी महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन। कौन हुआ करते थे? सुधोधन।
अब देखिए जो ये एरिया था, यानी इस एरिया में एक तरफ जो थे ये शाक्य थे, कौन थे? शाक्य, और दूसरे तरफ थे कोलीय, कौन थे? कोलीय। यहीं से इस मामले की शुरुआत होती है। अब महात्मा बुद्ध कैसे आते हैं, क्या होता है, ये तमाम फैक्ट आपको एक एक करके हम बताएंगे। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए ये शाक्यों का राज्य था और ये कोलियों का राज्य था, और इनके बीच से एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। और इसी नदी के पानी के जल के विवाद के लिए इन शाक्यों में और कोलियों में बार बार विवाद होता रहता था और बार बार झगड़े की स्थिति जो है होती रहती थी। संयोगवश एक दिन होता क्या है कि एक दिन महाराजा सुधोधन जो है इसी रोहिणी नदी के तट पे टहल रहे होते हैं, तभी इधर से कोलीय नरेश भी यही इस नदी के उस पार टहल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का राज्य का जो सीमांकन करती थी वह करती थी रोहिणी नदी। अब उसी समय जो है वार्तालाप होती है कोलीय नरेश और शाक्य नरेश सुधोधन में, और कोलीय नरेश शाक्य नरेश सुधोधन को एक प्रस्ताव देते हैं। और यह प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव देते हैं कि देखिए मेरी दो पुत्रियां हैं, एक पुत्री जो है जिसका नाम है महामाया और दूसरी पुत्री है जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। यदि आप चाहें तो मेरी इन दोनों पुत्रियों से विवाह कर लें और जो हम लोगों का ये आपसी झगड़ा है यह रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए। महाराजा सुधोधन इस ऑफर को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से रोहिणी नदी का जो ये विवाद है वो समाप्त हो जाता है और सुधोधन का विवाह महामाया और प्रजापति गौतमी दोनों से हो जाता है। महामाया इसमें बड़ी थी, प्रजापति गौतमी छोटी थी, लेकिन जब ये विवाह हो करके आता है बड़े दिनों तक इंतजार के बाद राजा सुधोधन को कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। जब उनको कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ महाराजा सुधोधन जो है निराश होने लगे, हताश होने लगे। तभी एक दिन जो है महामाया स्वप्न देखती हैं। क्या करती हैं? महामाया को रात में स्वप्न आता है और महामाया को रात में स्वप्न यह आता है कि उनको जो है श्रीनगर के औनत झील में, किस झील में? यानी श्रीनगर। श्रीनगर कहां पे है? कश्मीर में। तो श्रीनगर के औनत झील में, औनत झील, इसी झील में क्या किया जा रहा है कि महामाया को स्नान करवाया जा रहा है। और जब महामाया को स्नान करवाया जा रहा था तभी एक हाथी सफेद कमल का फूल लिए हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर जाती है और महामाया की नींद क्या हो जाती है? खुल जाती है। जब महामाया की नींद खुलती है, महामाया जो है राजा सुधोधन से इस घटना के बारे में बताती हैं कि देखिए मैं इस तरह का स्वप्न रात में देख रही थी। अब जब ये घटना बताती हैं राजा सुधोधन से तो क्या होता है कि राजा सुधोधन सुबह में दो ज्योतिषियों को बुलाते हैं। एक ज्योतिषी है कालदेवल और दूसरा है कौडिल्य। कौन सा? एक है कालदेवल यानी कालदेवल और दूसरा है कौडिल्य। तो इन्हीं दो ज्योतिषियों को बुलाते हैं। कौन? महाराजा सुधोधन। जब ये दोनों ज्योतिषी आए तो इन्होंने बताया कि देखिए महामाया गर्भ धारण कर चुकी हैं। अब ये जो सारी घटना है जो अब तक घटी, इस घटना का जिक्र कहां पे किया गया है? तो इस घटना का जिक्र किया गया है नीलमत पुराण में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस घटना का जिक्र कहां पे है? इस घटना का जिक्र है नीलमत पुराण। और पुराण में ये बातें जो है कही गई है कि महामाया को किस झील में नहवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है? तो औनत झील में। और ये बात कहां मिलती है? ये मिलती है नीलमत पुराण में। ये सारी घटनाएं जो है जब ये हो गई तो अब इंतजार होने लगा क्या
कि महात्मा बुद्ध यानी बालक का जन्म होगा कब? तो देखिए सारे बच्चे जब यानी मनुष्यों के जितने भी बच्चे हैं वो पैदा होते हैं कितने महीने में? 9 महीने में, सॉरी 9 मंथ यानी 9 मंथ में सारे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध 9 मंथ में पैदा न हो करके कितने मंथ में पैदा हुए? 10 मंथ यानी 10 मंथ में पैदा हुए। और शाक्यों में एक चलन था कि यदि बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के समय यानी जब वो जन्म लेगा तो जन्म जो है उसके ननिहाल में होगा, और जब महामाया का समय नजदीक आने लगा तो इनको क्या किया गया कि शाक्यों की राजधानी से इनको भेजने का प्रयास हो गया। कहां पे? कोलियों के राजधानी यानी ये अपने नाना के घर भेजने की तैयारी हुई। रास्ते को पूरा फूल मालाओं से क्या किया गया? सजाया गया, और महामाया को पालकी में बैठा करके ले जाना शुरू हुआ। कहां पे? कोलिय नरेश के यहां। लेकिन तभी जब महामाया जा रही होती है रास्ते में, तभी जो है क्या होता है कि एक जंगल है इस रास्ते में पड़ता है जिसका नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी। और इसी लुम्बिनी जंगल में जब पालकी जाती है, महामाया अपने सारथी से कहती है कि रथ रोको, और जब वो रथ रोकने की बात कहती हैं, रथ रोका जाता है, पालकी से उतरती हैं और पालकी से उतर करके एक साल के वृक्ष को पकड़ करके खड़ी होती हैं। और जब साल के वृक्ष को पकड़ करके खड़ी होती हैं तभी एक बालक का आविर्भाव होता है, और वह पीछे मुड़ करके 7 डग भरता है और कहता है कि यह मेरा अंतिम अवतार है। तो देख लीजिए, यानी साल के वृक्ष को पकड़ती हैं, बालक का आविर्भाव होता है, पीछे मुड़ करके कहता है कि यह मेरा अंतिम अवतार है, और वहीं से पालकी को वापस फिर शाक्यों की राजधानी में वापस लेकर के चला आया जाता है। तो 2 घटनाएं मैं आपको बताया कि महात्मा बुद्ध गर्भ में आए, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी और सफेद कमल। महात्मा बुद्ध पैदा हुए यानी जन्म लिए, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? साल का वृक्ष। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब देखिए, जब महामाया को घर लेकर के आया गया, लेकिन 7 दिन तक तो स्थिति अच्छी रही। 8वें दिन महामाया का देहांत हो गया। क्या हो गया कि 8वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद बच्चे का पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी उठाती है। अब क्या होता है कि 6-7 दिन के बाद जो है बच्चे के भाग्य का निर्धारण क्या होगा या इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसके लिए फिर इन्हीं दोनों ज्योतिषियों को बुलाया जाता है। किसको? काल देवल और कौंडिल्य को। ये दोनों जो है एक फलित ज्योतिष और एक अंक ज्योतिष का जानकार होता है। दोनों ने ज्योतिष विद्या को देख करके बताया कि या तो ये बालक प्रतापी राजा होगा या बालक ये क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। अब जो है ये जब बात इन ज्योतिषियों ने बताया, राजा सुधोधन जो है चिंतित हो गए और उनको लगा कि कहीं मेरा बालक आगे चल करके सन्यासी ना हो जाए। यदि सन्यासी हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में हमारे राज्य का क्या होगा? अब इस कारण से सुधोधन जो है बच्चे के ऊपर हमेशा देख रेख करना जो है क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और शुरू करके ये करते क्या हैं कि हमेशा इनके लिए विलासिता की चीजें ही इनके आसपास रखने का प्रयास किए। कभी बालक को चारी दीवारी से बाहर करने का प्रयास नहीं किए। और इसी क्रम में इनका विवाह यानी 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनका विवाह कर देते हैं सिद्धार्थ का। किससे? यशोधरा नामक राजकुमारी से। ठीक। और इससे जब विवाह कर दिए 16 वर्ष में, अब क्या होता है कि जब 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया तो इनसे एक पुत्र भी पैदा हो गया। और जब इनको पुत्र पैदा हुआ, इनके दोस्तों मित्रों ने बताया जा करके कि आपको पुत्र पैदा हुआ, तो इनके मुख से निकला कि राहु आ गया।
राहु का अर्थ होता है बाधा, यानी ये कह रहे हैं कि बाधा आ गया और इस प्रकार से जो है उस लड़के का नाम रख दिया गया राहुल। अब राहुल जो है अपनी मां के साथ जो है क्या कर रहा है कि रह रहा है, लेकिन महात्मा बुद्ध का मन जो है सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था। जब महात्मा बुद्ध का मन जो है सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था, एक दिन जो है वो क्या कर रहे थे कि गणिकाओं यानी वेश्याओं का नृत्य देख रहे थे, नाच देख रहे थे और उनके लिए सारी व्यवस्था की गई थी। जब वो नृत्य देख रहे थे, रात में उनको ये गणिकाएं इतनी सुंदर लग रही थी, सज संवर करके आई थी, नृत्य कर रही थी और उनके चेहरे पर एक चमक थी, सुंदरता थी। लेकिन जब रात में सारे डांस करके थक करके सो गई थी और जब सुबह में उनके चेहरे को देखते हैं कौन, यानी सिद्धार्थ, तो उनके चेहरे की सारी चमक गायब थी। उनको लगा कि जो गणिकाएं रात में इतने चमक भरी हुई थी, सुबह में इनके चेहरे की सारी चमक आखिर चली क्यों गई। ये बात उनको चिंतित की कि ये चमक कहीं ना कहीं क्या थी, बनावटी थी, क्षणिक थी। और इस तरह से उन्होंने एक रात अपने सारथी को कहा कि हमें कल चलना है कहाँ, यानी इस चार दीवारी के बाहर हमें घुमाओ, हमें कुछ चीजें दिखाओ कि चीजें क्या है। सारथी जो है महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को ले करके और नगर में घुमाने के लिए ले गया। जब ये नगर को घूम रहे हैं तो यह देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है क्या है कि रोग से पीड़ित है और उसको कुछ लोग ले करके जा रहे हैं। कहाँ पे? चिकित्सक के पास। महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये सारथी बोलता है कि ये रोगी है और आप भी कभी न कभी रोग से क्या हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। जब कुछ दूर आगे गए तो ये देखते हैं क्या कि एक व्यक्ति जो है यह क्या है कि बूढ़ा है और वह जो है डंडे पकड़ करके टहल रहा है। पूछते हैं फिर कि ये कौन सा व्यक्ति है। वह बताने का प्रयास करता है कि यह व्यक्ति बूढ़ा है। हर व्यक्ति को एक न एक दिन क्या होना है, बूढ़ा होना है, शरीर जर्जर होगी। महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वह बताता है कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जब आगे कुछ कदम पे आगे गए तो एक व्यक्ति दिखाई देता है कि वह मर गया है। उसकी लाश को कुछ लोग लेकर के जा रहे होते हैं। जब ये पूछते हैं कि ये क्या है, वह बताता है कि यह कोई व्यक्ति मर गया है जिसकी लाश को लोग ले जा रहे हैं। ये कहते हैं क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है। उसने बताया कि हाँ, हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। कुछ दूर आगे गए, एक व्यक्ति और दिखाई दिया जिसके सर पे न तो कपड़ा है न तन पे कपड़ा है और वह जो है अत्यंत खुशहाल मुद्रा में जा रहा है। पूछते हैं ये कौन है। वह बताने का प्रयास करता है कि यह एक सन्यासी है जिसको इस सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब वहीं से इनके मन में इस सांसारिक जीवन से विरक्ति आती है और कहते हैं कि अब तुम मेरा रथ क्या करो, राज्य के तरफ वापस लौटाओ। और वहीं से वापस लौट करके महात्मा बुद्ध आ जाते हैं कहां पे, अपने घर। और इनके मन में क्या होने लगता है, द्वंद्व चलने लगता है। तो देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब ये घर से बाहर गए तो इनको कौन कौन से लोग मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला, रोगी, इसके बाद वृद्ध व्यक्ति, फिर मनुष्य की लाश और लास्ट में क्या मिलता है, सन्यासी। ये क्रम भी आपसे पूछ लेता है। आप इस क्रम को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, लगा लीजिएगा। अब देखिए, जब इनके माइंड में ये सारी बातें चलने लगती है तो जो है अब एक दिन इनके मन में ये विरक्ति भाव इतनी तेज उठ गई कि इन्होंने रात में ही अपने सारथी, क्या है, सारथी का नाम है, इनके सारथी का नाम है चन्ना। ये जो है चन्ना को क्या करते हैं, जगाते हैं और कहते हैं कि घोड़े कंथक को निकालो। यानी महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम है कंथक।
कहते हैं कि इसे निकालो, रथ को सजाओ और मुझे बाहर जाना है। ये जो है कहते हैं कि उसके साथ तुम कुछ कसाय वस्त्र भी रख लेना, और सारथी को कहते हैं कि रथ तैयार करो। सारथी रथ तैयार करके गेट पर लगाया है, और महात्मा बुद्ध जो है अंतिम समय में यशोधरा के रूम में जाते हैं, और जा करके क्या करते हैं, जा करके और पहली बार जाते हैं, और जा करके क्या करते हैं कि ये उस दरवाजे को खोलते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि यशोधरा जो है क्या की है कि बालक राहुल को बगल में लेटा करके सोई है, और बगल में जल रहा था क्या, एक दीपक। महात्मा बुद्ध धीरे से दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं जाते। दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के अंदर नहीं जाते, और वहीं से जो है क्या होता है कि पुनः दरवाजा बंद करके और निकल जाते हैं। सारथी चन्ना को कहते हैं कि अब रथ को क्या करो कि राज्य से बाहर ले चलो। रथ जो है निकलता है, और निकल करके और जब ये जाते हैं अपने राज्य के सीमा को पार करते हैं, तो वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है हिरणावती। अभी एक नदी का नाम बताया था आपको, रोहिणी, लेकिन अब दूसरे नदी का नाम बता रहा हूं। इस नदी का नाम है क्या, हिरणावती। और यह हिरणावती नदी जो है क्या है कि दूसरे तरफ शाक्यों के राज्यों की सीमा बनाती है। यहीं पर कहते हैं सारथी चना से कि रथ रोको, और रथ को रोकता है। रथ रोक करके कहते हैं कि तलवार दो। तलवार ले करके और अपने सारे बाल को क्या करते हैं कि तलवार से काट देते हैं। जितने उनके राजसी पोशाक हैं उतार देते हैं, उतार कर को सारथी को दे देते हैं, और जो कसाय वस्त्र यानी गेरुआ वस्त्र है उसे पहन लेते हैं, और अंतिम बार अपने धरती को झुक करके प्रणाम करते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा गया है, कि अंतिम बार जो है अपने उस धरती को यानी कपिल वस्तु की धरती को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद महात्मा बुद्ध वहां से निकल जाते हैं। ये घटना क्या है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। इस घटना को बौद्धों की भाषा में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण इसको कहते हैं गृह त्याग। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, और गृह त्याग के समय कौन सा रहता है, तो घोड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। इस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और यहां से सारथी वापस आ जाता है, और सिद्धार्थ जो है निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज के लिए। और ये ज्ञान की खोज करते करते चले जाते हैं कहां पे, चले जाते हैं राजगृह। यहां इनको दो व्यक्तियों के बारे में जानकारी थी। एक व्यक्ति था रुद्रक रामपुत्र, और दूसरा था अलार कलाम। ये जो थे दोनों जो थे, एक जो था योग दर्शन का और एक जो था शाक्य दर्शन का जानकार था। और इनके पास जब पहुंचते हैं रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम के पास, तो इनसे शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके शिक्षाओं से ये संतुष्ट नहीं हुए। और जब इनके शिक्षाओं से महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मैं खुद ही इसके लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस शिक्षा को लेने के लिए आया था ये शिक्षा ये हमको देने में सक्षम नहीं है। और वहां से चले जाते हैं कहां, उरुबेला। कहां चले गए, उरुबेला। और उरुबेला में जा करके और जो है ये क्या करने लगते हैं, तपस्या शुरू कर देते हैं। और जब उरुबेला में तपस्या शुरू करते हैं, तो यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है निरंजना। और आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध किस नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, उरुबेला में। तो ये नदी का नाम है निरंजना, और इसी नदी पे के तट पे तपस्या करना शुरू कर दिए। और जब ये गृह त्याग किए थे, तो इनकी आयु थी
29 ईयर्स, यानी 16 बरस में इनकी शादी हो गई थी और 29 बरस में इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग दिया। और 6 बरस तक कहां पे, उरुबेला में निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, आके तपस्या शुरू कर देते हैं। 6 साल लगातार अन्न जल सारे चीज त्याग करके और कठोर तपस्या करते हैं। कितने साल, 6 साल। 6 साल जब तपस्या कर रहे थे, शरीर सूख करके इनका क्या हो गया था, बिल्कुल लकड़ी बन गया था। तभी जो है उसी रास्ते से गुजर रही थी, कहां की, यानी राजगृह की नगर वधु, यानी वहां की एक गणिका या कहिए वहां की एक वेश्या जिसका नाम था सुजाता। क्या नाम था, सुजाता। और इसी सुजाता ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप जो हैं अपने शरीर को इस तरह से क्यों गला रहे हैं। मैं आपको एक चीज कह सकती हूं कि सितार के तार को इतना टाइट न कर दो कि टूट जाए, और सितार के तार को इतना लूज न रखो कि उससे ध्वनि न निकले। और यह बात महात्मा बुद्ध को खटक गई, यानी उनको लगा कि यदि हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं उस ज्ञान को ले करके भी क्या करूंगा, जिसको मैं अपने लोगों को न बता सकूं। और वहीं से महात्मा बुद्ध जो है अपनी तपस्या को तोड़ते हैं, और किसके हाथ से, यानी वही सुजाता जो है अपने हाथ से उनको क्या खिलाती है, खीर। और खीर खा करके सुजाता के हाथ से तपस्या तोड़ दिए। जब तपस्या तोड़े तो देखिए इनके साथ इनके 5 ब्राह्मण दोस्त भी इन्हीं के साथ तपस्या कर रहे थे। उनसे ये क्या हो गए, 5 दोस्त नाराज हो गए। उसने कहा कि ये पथ भ्रष्ट हो गया, अब हम लोग इसके साथ तपस्या नहीं करेंगे। और ये 5 दोस्त छोड़ करके चले जाते हैं वहां से श्रवण ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम कहां पे है, ऋषिपत्तनम आपके वाराणसी सारनाथ में है। और ये 5 आकर के यहां तपस्या करने लगे, और महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ अकेले भटकना शुरू हो गए। और उरुबेला से ये जाते हैं कहां पे, गया। कहां गए, उरुबेला से गए हैं गया। और गया में जा करके इन्होंने क्या किया, कि एक बट वृक्ष के नीचे जो है ये तपस्या शुरू कर दिए। यानी एक जो है ये पीपल का वृक्ष, कहीं कहीं बट वृक्ष मिलता है, कहीं पीपल का वृक्ष, तो ये कंफ्यूज न होइएगा आप लोग। यानी इसी पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बैठ गए, और बैठने के बाद फिर तपस्या शुरू करना शुरू कर दिए। 7 दिन तक लगातार तपस्या करने के बाद 8वें दिन जो है इनको ज्ञान हो गया। और चूंकि इस वृक्ष के नीचे यानी इस पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान का मतलब इनको क्या, बोधि हुआ। ज्ञान यानी बुद्धि, बुद्धि खुली यानी बोधि मिला। इसीलिए इस वृक्ष को भी कहा जाता है बोध वृक्ष। क्या कहा जाता है, बोध वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष के नीचे चूंकि गया में मिला ज्ञान, यानी बोधि इनको कहां मिला, गया में, इसलिए गया का भी नाम रख दिया गया बोध गया। तो पीपल के वृक्ष के नीचे गया में इनको 7 दिन की तपस्या के बाद 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। और वह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। और चूंकि एक चीज समझ लीजिए, महात्मा बुद्ध की मां गर्भ धारण की थी बुद्ध पूर्णिमा को पैदा हुए पूर्णिमा को, ज्ञान मिला पूर्णिमा को, गृह त्याग किए पूर्णिमा को, और इनकी मृत्यु भी हुई है पूर्णिमा को। इसीलिए बौद्धों में बौद्ध पूर्णिमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए अब क्या होता है कि इनको ज्ञान मिला कहां पे, बोध गया में। और जब इनको ज्ञान मिला तो देखिए ये 29 साल में तपस्या शुरू किए थे, और 6 साल तपस्या करने के बाद यानी इनको कितने दिन बाद, यानी 35 ईयर्स में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको खुशी हुई। और जब भी किसी व्यक्ति को खुशी होती है, सपोज दैट आप IAS सेलेक्ट हो जाएं, आप PCS सेलेक्ट हो जाएं, तो आपको भी खुशी होगी कि मैं सबसे पहले किसे बताऊं। यही चीज खुशी थी महात्मा बुद्ध को कि मुझे ज्ञान तो मिला, लेकिन इस ज्ञान को सबसे पहले बताऊं किसे। तो उनके मन में एक विचार आया कि जिन गुरुओं के पास मैंने सबसे पहले ज्ञान के लिए गया था, मैं चल करके सबसे पहले उन्हीं को इसके बारे में बताऊंगा।
लेकिन जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं दोनों का क्या हो जाता है, देहांत हो चुका होता है। तो एक चीज समझिए, यानी महात्मा बुद्ध का नाम क्या पड़ा था, सिद्धार्थ, और यह सिद्धार्थ गौतम जब क्या होते हैं कि सन्यासी का रूप धारण कर लिए तो महात्मा हुए, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको कहा गया महात्मा बुद्ध। तो सिद्धार्थ गौतम ही आगे चल करके क्या बन गए, महात्मा बुद्ध। अब देखिए जब ये जाते हैं कि इन दोनों को मैं क्या करूं, कि ज्ञान के बारे में बताऊं, जब गए पता चला कि इन दोनों लोगों का मृत्यु हो चुका है। अब वहां से यानी राजगृह से महात्मा बुद्ध वापस लौटते हैं और अब कहते हैं कि जो दोस्त मेरे साथ थे सबसे पहले उन दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन पता चला कि ये दोस्त चले गए हैं कहां पे, बनारस यानी आज के वाराणसी यानी सारनाथ में राजगृह से चल करके आते हैं वाराणसी, और यहीं वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, यहीं पे इनके पांचों दोस्त मिले। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्हीं पांचों दोस्तों को अपने ज्ञान के बारे में बताया और उनको भी अपना अनुयायी बनाया। और वहीं पर एक यश नामक व्यापारी था, उसको भी इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। और पहली बार चूंकि बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हैं कहां पे, सारनाथ में, तो इसे जो है क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की भाषा में कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो दो चीजें देख लीजिए, जब ये गृह त्याग किए थे उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, उसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जब इनको ज्ञान मिला तो ज्ञान कहां मिल रहा है, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। उस घटना को बौद्ध धर्म में कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं, निर्वाण। और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी बोधि वृक्ष। और जब वो ज्ञान मिला उस ज्ञान को अपना पहला उपदेश देते हैं, और पहला उपदेश देते हैं उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और इस घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वह है चक्र। और पहला धर्म उपदेश अपना देते कहां पे हैं, सारनाथ ऋषिपत्तनम। और यहीं पे महात्मा बुद्ध अपना पहला संघ का भी निर्माण करते हैं कि हमने तो अपना उपदेश इन दोस्तों को दे दिया, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर हम कैसे फैलाएं, कैसे आगे ले चलें, ये बात जो है महात्मा बुद्ध के जेहन में थी। और यहां से ये पुनः आते हैं कहां पे, राजगृह। जब ये राजगृह आए तो राजगृह में इनके समकालीन राजा हुआ करते थे बिंबिसार। उस समय जो है हर्यक वंश का शासक हुआ करता था बिंबिसार, और इन्होंने हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को भी अपना अनुयायी बनाया। और जब इन्होंने अपना अनुयायी बनाया तो बिंबिसार ने इनको खुश होकर के वेणुवन वन विहार दिया। क्या दिया, वेणुवन वन विहार दिया। और वेणुवन वन विहार दे करके और जो है इनकी दीक्षा को ग्रहण किया। अपने सब परिवार जो है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अब देखिए यहीं पे जो है यानी राजगृह में ही एक व्यापारी है, और एक व्यापारी जो है ये क्या करता है कि इनकी दीक्षा धारण करने का, सुदत्त एक व्यापारी है, वह भी इनकी दीक्षा धारण करता है, लेकिन बदले में दक्षिणा के रूप में इनको क्या देता है, तो राजकुमार जेत से, यानी राजगृह में ही राजकुमार जेत से खरीदता है एक वन विहार। और जब ये विहार खरीदता है तो वह अपने जीवन की जितनी भी कमाई है सब उस विहार को खरीदने में दे देता है। किसको, राजकुमार जेत को। और दे करके जेतवन वन विहार खरीदता है और महात्मा बुद्ध की दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है, और जेतवन वन विहार दान में दे देता है। किसको, महात्मा बुद्ध को। इस घटना का जिक्र किया गया है भरहुत स्तूप पे। और भरहुत स्तूप कहां पे है, यह है आपके मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो इस घटना का यानी जेतवन वन विहार इस तरह से दे रहा है। किसको, महात्मा बुद्ध को। खरीदा किससे था, राजा राजकुमार जेत से, बदले में अपने पूरे
जीवन की कमाई जो है उस पर बिछा दिया था उस बिहार पे और खरीद करके दिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बेड़ुबन वन बिहार किसने दिया? बिंबिसार ने। कहां पे है? यानी राजगृह में। जेतवन वन बिहार किसने दिया? यानी सुदत्त व्यापारी ने। वह कहां पे है? यह भी है आपके राजगृह में। और जेतवन वन बिहार दान में दे रहा है, इसकी घटना का जिक्र कहां है? भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहां पे है? मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने क्या किया? ताकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। यहां से महात्मा बुद्ध अब जो है अपने घर के लिए निकलते हैं, यानी कपिलवस्तु के लिए निकलते हैं। और जब कपिलवस्तु में आए, जब यहां पहुंचते हैं, तो जब देखते हैं कि जिस दिन ये पहुंचे, इनका एक जो भाई है उसको जो है राजा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जब राजा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, गए उसको भी ये क्या करते हैं कि अपने धर्म में दीक्षित कर देते हैं, यानी उसको भी धर्म की दीक्षा दे देते हैं। जब उसको धर्म में दीक्षा दिए तो महाराजा सुधोधन कहते हैं कि हे तथागत, यानी हे प्रभु, आपने जब घर त्याग किया था तो मेरे शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, यानी मांस सारे गल गए थे। लेकिन आज जब इनको भी अपने धर्म में दीक्षित कर रहे हैं तो ये मेरी हड्डी भी अब समाप्त हो जाएगी, यानी मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से महात्मा बुद्ध भी दुखी होते हैं। और तब से महात्मा बुद्ध ने नियम बनाया क्या कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्म में या संघ में प्रवेश करना चाहता है तो उसे अपने माता पिता की अनुमति लेना क्या होगा? अनिवार्य होगा। और वहीं पर ये जो है आनंद को, वहीं पे उपाली को, वहीं पर क्या करते हैं कि ये जो है अपने धर्म की दीक्षा देते हैं और सारे लोग इनको अनुयायी बनते हैं और कपिलवस्तु से निकल जाते हैं। कहां पे? वैशाली के लिए। जब वैशाली में जाते हैं तो कपिलवस्तु से पीछा करते हुए निकल जाती है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। और वह कहती है कि जब सारे लोगों को आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा दे ही दी तो आप मुझे भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दो। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने पहले ही उद्बोधन में कहा था कि देखो, बौद्ध धर्म की दीक्षा मैं नारियों को नहीं दे सकता, क्योंकि यदि नारियों का प्रवेश बौद्ध धर्म में होगा, बौद्ध संघ में होगा, तो जो धर्म हमारा 1000 साल तक चलेगा वह 500 साल में ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने नारियों का प्रवेश वर्जित किया था। लेकिन जब प्रजापति गौतमी रोते बिलखते हुए कपिलवस्तु से पहुंचती हैं, कहां पे? यानी वैशाली। वैशाली में जब पहुंचती हैं तो इनका प्रिय जो है अनुयायी यानी आनंद कहता है कि हे तथागत, अब जब सभी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे ही रहे हैं तो प्रजापति गौतमी को भी संघ में प्रवेश कराइए। और आनंद के कहने पर पहली बार महिलाओं को वैशाली में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई और संघ में प्रवेश कराया गया। और जब वैशाली संघ में प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश हो गई तो वहीं पे जो है वैशाली की गणिका अम्रपाली भी संघ में प्रवेश करने का क्या करती है? जिद करती है। और अम्रपाली को भी इन्होंने संघ में प्रवेश किया। और बदले में वैशाली जो है क्या, अम्रपाली क्या करती है कि वैशाली में अम्रपाली वन वाटिका विहार इनको क्या करती है? दान में देती है। यहां से इसी तरह से महात्मा बुद्ध जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए ये अपने लोगों को अनुयायी बनाते हुए आगे बढ़े। और बाद में जो है घोषिताराम बिहार जो है, यानी कौशाम्बी का शासक जो है वत्स इनको एक घोषिताराम बिहार वन में दान में देता है। और जब गए तो इन्होंने क्या किया कि श्रावस्ती में, यानी श्रावस्ती में इन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया। 25 साल, अपने 80 वर्ष की अवस्था में सबसे 25 साल जो है बिताए। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती की जो राजकुमारी है जिसका नाम है विशाखा, इन्होंने न्योग्राम वन विहार जो है श्रावस्ती में दान दी थी। और इस वन विहार में इन्होंने 25 साल समय बिताए थे। और इस प्रकार से ये अपने क्या कर रहे थे? धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तभी जो है 80 वर्ष की अवस्था में
अब क्या होता है कि ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए निकल करके आए हैं कहाँ पे, यानी कुशीनगर में, कुशीनगर में। और ये कुशीनगर हुआ करती थी जिसे कस्याग्राम कहा गया, और ये मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। और यहीं पे जब एक चुंद नामक लुहार के घर पहुंचते हैं, चुंद नामक लुहार के घर पहुंचते हैं, उसके घर रात में खाना खाते हैं। और कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में कि ये सूकर माधव की क्या खाए थे, कि सब्जी खाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध सुअर का मांस खाए थे, लेकिन कुछ पाली ग्रंथ ये बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये सुअर का मांस नहीं था, बल्कि सुअर के माद, यानी उसका जो माद होता है उसके आसपास उगने वाली वनस्पति अर्थात मशरूम यानी कुकुरमुत्ते की सब्जी खाए थे। और इनके पेट में दर्द हुआ, और जब इनके पेट में दर्द हुआ ये बात पहुंचती है कहां, राजा अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु यानी बिंबिसार और अजातशत्रु का राजवैद्य हुआ करता था सालवती गणिका का पुत्र जीवक। सालवती गणिका का पुत्र था कौन, जीवक। जीवक जो था उस समय चिकित्सा का बड़ा जानकार व्यक्ति था। उसको फौरन भेजा जाता है कहां पे, यानी मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। वह आता है, महात्मा बुद्ध की चिकित्सा करता है, लेकिन अंततः जो है वह इनको बचा नहीं पाता। लेकिन जब महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब था तभी जो है इनके दो शिष्य, एक का नाम है आनंद और दूसरे का नाम है उपाली, यानी संघ का जितना मैनेजमेंट होता था वो सब करने का काम करता था उपाली, और शिक्षा दीक्षा की बात होती थी वो सब करता था आनंद। इन्होंने रो रो करके पूछा कि हे तथागत, यदि आपके न रहने पर ये संघ जो इतना बड़ा फैला हुआ है वो कैसे चलेगा। तो महात्मा बुद्ध कहे थे कि हे आनंद, रो मत, जो हमारे द्वारा आचरण, जो हमारे द्वारा रास्ता बताए गए हैं वही तुम्हारा प्रशस्ता होंगे, उसी का अनुसरण करो, धर्म आगे बढ़ता रहेगा, संघ आगे बढ़ता रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और महात्मा बुद्ध का जो है क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं, यानी महात्मा बुद्ध के देहांत की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। यानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। और जब महापरिनिर्वाण हुआ तो जो उस समय के गणराज्य थे, यानी 8 गणराज्य के राजा आए, और सबने क्या किया कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों को ले गए, और ले करके और अपने अपने यहाँ ले जा करके क्या किए कि उनकी अस्थियों को रख करके उल्टे कटोरे की आकार के आकृति बनाए, जिसे कहते हैं स्तूप। ठीक, और स्तूप जो है बौद्धों में पूजा स्थल है, यानी वहीं पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़े ही आदर के साथ इसमें पूजा करते हैं। और महात्मा बुद्ध का क्या हो गया, देहांत हो गया। और इस घटना को कहते हैं बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे की जितनी जानकारी है, चूंकि यह वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आगे की जितनी जानकारी है मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और हाँ, आपकी कोई भी और सुझाव सलाह हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर देने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।